इसी दौरान में भारतीय आर्मी चीफ एक बयान दे देते हैं कि जी हमने एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर है वो ताकत की बुनियाद पर कायम किया है। नहीं, इतने हम ताकतवर हैं कि हमने पाकिस्तान को दबाकर या पता नहीं किस तरह हमने उसको कहा कि जी ये अब यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए। ये हम जानते हैं कि आप हमसे बड़ा मुल्क हैं, आपका बजट हमसे दफाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात ये जहन नशीन रहे कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने कभी अपनी सालमियत पर कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। किसी ने सरमायाकारी लगानी हो, बाहर के बंदे ने 37 मुख्तलिफ एनओसीज और अप्रूवल्स चाहिए, लोग भाग जाएंगे। हम अपने मामलात करें। मैं देख रहा था, स्टडी कर रहा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कामरान साहब, कैम्बोडिया छोटा सा मुल्क है 2.5 करोड़ का, उनका सिहानुकविल की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसकी कितनी एक्सपोर्ट है? $370 मिलियन। इथियोपिया जहां खाना जंगी हो रही है अफ्रीका में, उसकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एक्सपोर्ट्स है $200 मिलियन। जब दिल करता है तो फायरिंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे। हम सिर्फ उनके फौजियों को टारगेट करते हैं, सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात हो रही है। पहले टॉपिक में इंडियन आर्मी चीफ के बयान और दूसरा जो है वो अमेरिका के बयान के ऊपर बात हो रही है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी चीफ ने साफ बयान देते हुए कहा है कि जो कुछ भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर एलओसी पर जो सीज फायर किया है वो हमने अपनी कामयाबी से किया है और हम अपने जोरों से किया है। लेकिन दोस्तों ये बात पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि भारतीय जो आर्मी चीफ है वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवादी हमले हो रहे हैं उससे पाकिस्तान चाहता है कि कैसे भी करके इंडिया का जो बॉर्डर है उस पर शांति किया जाए ताकि हमारी जो फौज है वो इन सब चीज़ों से लड़े। और इसीलिए भारतीय आर्मी चीफ का ये बयान आना ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये शर्मिंदा करता है। और जो पाकिस्तानी आर्मी बहुत बड़े बड़े बढ़ के मारती है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखता है कि जो इंडियन आर्मी चीफ के बयान ने पाकिस्तान की कहीं ना कहीं पोल भी खोली है। दूसरा बयान आया कि जो आपको पता है कि चाइना के दौरे पर इमरान खान है और रूसी के बाद जो अमेरिका है उसकी तरफ से ये बयान आया कि हम भी आपके दोस्त हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को भी लेके चलना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर पाकिस्तान चाइना की तरफ चला गया तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए दिक्कत की बात होगी। तो चलिए हम वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि और पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कहती है। एक तरफ हालिया वाकयात बता रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है और बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। एफसी हेडक्वार्टर पर आपने हमला देखा, उससे पहले पाक ईरान बॉर्डर पर आपने हमला देखा, बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं, इसमें दहशतगर्द भी बड़ी तादाद में मारे गए। इसी दौरान में भारतीय आर्मी चीफ एक बयान दे देते हैं कि जी हमने एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर है वो ताकत की बुनियाद पर कायम किया है। नहीं, इतने हम ताकतवर हैं कि हमने पाकिस्तान को दबाकर या पता नहीं किस तरह हमने उसको कहा कि जी ये अब यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए। ये वो भारतीय आर्मी चीफ है जो भी हाल ही में कह रहा था कि जी हम तो सियाचिन से अब निकलने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त है जो जहां है इसी को तस्लीम कर लें, जिस तरह से आगे आए थे। अब गुलाम नबी साहब, ये इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। एक तरफ वज़ीर आज़म का चीन का दौरा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा अचानक से हो रही है, उस दौरान में भारतीय आर्मी चीफ इस तरह की बात कर रहे हैं। एक तो वैसे ही मज़ाक़ा खेज भी है, अजीब भी है। उस पर DGISPR ने भी कह दिया है कि जी ये तो हम कश्मीर के दोनों तरफ की जो आबादी है उसकी खातिर हम इस तरफ गए हैं। तो ये जब इस तरह के बयान आता है तो फिर जाहिर है कि एक गुस्सा तो आता है कि जी एक तरफ अमन को अगर आप कमजोरी कहेंगे तो फिर शुरू कर देते हैं जी वही हालात, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें तो किसी को कुछ हासिल नहीं। हाल में वो जो चाय का लुत्फ लेने वाला शख्स था उसको ये भूल गए हैं और उस दिन गिरने वाली जो इनके तैयारों की हालत थी उसको मेरे ख्याल में ये अभी याद नहीं रहा है इस आर्मी चीफ को। बात यह है कि आप हिंदुस्तान, हम जानते हैं कि आप हमसे बड़ा मुल्क हैं, आपका बजट हमसे दफाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात ये जहन नशीन रहे कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने कभी अपनी सालमियत पर कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। हमारे नौजवान जान हथेली पर रखकर अपने मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करते रहे हैं और करते रहेंगे और कर रहे हैं। और ये बातें, इस तरह की बातें, ये एक ऐसी गिदड़ भभकी है या ऐसी एक भड़क है, दीवाने की भड़क जिसको हम कह सकते हैं। क्या पूरी दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान इनसे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर किया उसकी वजूहात सिविल आबादी को निशाना बनाना था। यहाँ सिविल आबादी को निशाना कौन बना रहा था? इंडिया हमारी सिविल आबादी को रोज़ाना निशाना बना रहा था। मुशाहिद साहब, हम जितना भी कहें कि हमारी दोस्ती चीन की से, हिमालय से बुलंद है और
उसकी कोई मिसाल नहीं है। मगर ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त ये एक चैलेंज से गुजर रही है। सी पैक के जो सबरात मिलने थे वो नहीं अभी तक हमें मिले हैं। मुख्तलिफ वजूहात हैं, कोविड भी वजूहात है, पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होनी थी वो उस तरह से नहीं हुई। मगर ये भी अपनी जगह मुसल्लम बात है कि हम माशी तौर पे एक बड़े मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। और फिर जो हमें पेमेंट्स करनी है, हमारे जो सर्कुलर डेट है इस वक्त 2,500 अरब का हो गया है। और अब जो ये IPPs पेमेंट्स हैं, जिसमें कि ये चीन के IPPs जो हैं उनकी हमें पेमेंट्स करनी है, हमारे जो दूसरी ऑब्लिगेशंस हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन चाइना की, वो पाकिस्तान किसी सूरत से सस्टेन नहीं कर सकता। ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स चाहिए होगा चाइनीज़ लीडरशिप से कि हम इसको सस्टेन कर सके या प्रिवेल कर सके, क्योंकि वैसी इस मुश्किल सूरत हाल में हम IMF के पास जा चुके हैं और ऑलरेडी हम IMF के प्रोग्राम में दाखिल हो चुके हैं। तो चाइना के साथ चाइना का रिस्पॉन्स हमें एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बगैर काम नहीं चलेगा। कामरान साहब, आप देखें समरात तो आपको मिल चुके हैं। जो फर्स्ट फेज था आपका एनर्जी क्राइसिस, गवादर की वजह से आप हब बन गए, रीजनल कनेक्टिविटी की है। जो आप जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वो CPEC की वजह से जियो इकोनॉमिक्स में ट्रांजिशन हम कर रहे हैं। और जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसने आपके फेडरेशन को ज़्यादा करीब लाया है और मजबूत किया है, मुस्तहकम किया है। अब जो चैलेंजेस हैं वो हमारी तरफ से हैं। अब इशू क्या है? दो चीज़ें हैं। एक है सिंगल विंडो ऑपरेशन की हम बात करते हैं। इस मुल्क में अगर किसी ने सरमायाकारी लगानी हो, बाहर के बंदे ने 37 मुख्तलिफ NOCs और अप्रूवल्स चाहिए, लोग भाग जाएंगे। एक तो नंबर 1 ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप को काटे। दूसरा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपने 4 तैयार कर ली हैं। जो चाइनीज कंपनी आई है रशाकई में, सेंचुरी स्टील, 6 महीने से उनको बिजली नहीं मिल रही। जो धाबेजी में है उसमें कोर्ट केस है। और जो अल्लामा इकबाल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें 5 चाइनीज कंपनीज आई हैं, ना उनके पास गैस है ना उनके पास बिजली है। और एक कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहती थी, अभी आपकी इलेक्ट्रिक बाइक्स की पॉलिसी नहीं आई। तो ये नलायकी या लाल फीता ये हमारे एंड पर है। हम अपने मामलात करें। मैं देख रहा था, स्टडी कर रहा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कामरान साहब, कैम्बोडिया छोटा सा मुल्क है 2.5 करोड़ का, उनका सिहानुकविल की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसकी कितनी एक्सपोर्ट है? $370 मिलियन। इथियोपिया जहां खाना जंगी हो रही है अफ्रीका में, उसकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एक्सपोर्ट्स हैं $200 मिलियन। तो ये काम हमारे हाथ में है, कुछ हम भी करें अपना सेट और ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप इन ऑर्डर, और ताकि हमें मौका मिले। चाइनीज तैयार है आने को, $25 बिलियन लगा दिया उन्होंने, इससे डबल लगाने को तैयार है अगले 5 सालों में। लेकिन हम अपना कम से कम जो सिलसिला ठीक करेंगे। एक तो जो तारीख बताई है गुलाम साहब ने बड़ी जबरदस्त, कि एक 10 गुना मुल्क आपसे हो और उसने ये कहा, स्टेट पॉलिसी है कि हमने पाकिस्तान को खत्म करना है, भारत की स्टेट पॉलिसी है, इसको पर कब्जा करना है, इसको खत्म करना है, पहले दिन से ही हमें बर्दाश्त नहीं है। उसके खिलाफ हम पिछले 74 साल से अपना दिफा कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अभी हालिया एक रिपोर्ट भी आई कि ये बालाकोट पुलवामा के बाद जो सारा ड्रामा भारत ने किया कि जी ये गिराया गया, उससे भारत की साख तबाह हो गई है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, पाकिस्तान का उसमें लेना देना कोई नहीं, इंटरनेशनली भारत रुस्वा हो गया। अब ये उसको छुपाने के लिए आर्मी, भारतीय आर्मी चीफ इस तरह कह रहे हैं जी देखिए हमने ताकत की बनाते सुपीरियर जनाब ये सीज फायर करवा दिया है, या वहां पर जो इनको मार पड़ रही है, यहां पर भी पड़ी, अभिनंदन वाला वाकया गुलाम साहब ने कह दिया, जो चीन अब वहां पर आ गया लद्दाख में, और उनको ये मसला बन गया कि हजारों फौजी अब वहां पर अंग्रेजों के इतनी सर्दी में डरते हैं जी, कुपन भी पहुंचाएं, क्या करें। अब कह रहे हैं हम सियाचिन से भी जो 80 की दिहाई में इन्होंने वो महाज भी खोल दिया था, तो अब उससे भी वापस आने को तैयार है। एक तरफ खुद भागने को तैयार है और दूसरी तरफ इस तरह के बयानात और दहशतगर्दी में भी पीछे से इनकार। देखिए उसामा साहब, इस तरह का घटिया और फजूल बयान भारतीय जर्नल ही दे सकता है, कोई और दुनिया के जर्नलिस्ट का बयान नहीं दे सकता कि जनाब सीज फायर इसलिए कि हम ताकतवर हैं, हमारे ताकत का नशा है और वो कमज़ोर है इसलिए वो हमसे सीज फायर कर रहे हैं। इशू ये है कि कश्मीर की दोनों साइडों पे हमारे भाई हैं, उधर भी कश्मीरी हैं, इधर भी कश्मीरी हैं, उधर भी मुसलमान हैं, इधर भी मुसलमान हैं। अगर भारत इधर गोलाबारी करता है तो हम क्या उसका जवाब दे के अपने ही लोगों को मारें? कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे हैं, उनके लोग शहीद होते हैं तो पाकिस्तानी परचम के तले होते हैं, वो 14 अगस्त को नारा लगाते हैं तो पाकिस्तान का लगाते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीते तो वो जश्न मनाते हैं। तो क्या हम अपने लोगों को ही मारना शुरू कर दें? जाहिर बात है कि हम अपने लोगों को नहीं मार सकते,
हमारी मजबूरी है कि ना हम उसका जवाब दे सकते हैं गोलाबारी का। वो यहाँ पे हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं। आए दिन आप देखें सियालकोट सेक्टर में जिस तरह से अंधाधुंध, मैं खुद कई दफ़ा विजिट करके आया हूँ, वहाँ पे हर दूसरे घर में गोलियों के निशान है, हर घर में कोई ना कोई माजूर है। और उसका वजह ये है कि वहाँ पर जब दिल करता है अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे। हम सिर्फ उनके फौजियों को टारगेट करते हैं, सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं करते। ये उनकी हिफाजत की जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट। माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका ओवर राइडिंग कंसर्न है, मगर वो अपने सिटीजन्स के लिए है, सही है, टॉप प्रायोरिटी उनकी वही होगी। मगर इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ना कि ये तो पूरे पाकिस्तान पे अटैक है। आप देखें किस तरह से हमारी फौजों पे हमले हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए ही हो रहे हैं ना कि सीपैक फोकस्ड है, कौन इससे इनकारी है। तो वो उस तरह की अंडरस्टैंडिंग हमें चाइना से नहीं मिल रही है। जी, चीन के साथ मिलकर काम करना होगा। जिस तरह मुशाहिद साहब कह रहे थे कि कुछ वो करें और कुछ आप करें, हमें भी बहुत सारे काम देखें, अपने तरफ पे जो कुछ अपने गरीबान में ज़रूर झांकना चाहिए। हमने सेकंड फेज के लिए बड़ी देरी की, हमने सुस्ती की। हम आज भी सनत की तरफ अपना रवैया बड़ा मुख्तलिफ किस्म का रखते हैं, हम उस तरह नहीं देखते। हम हमारे ख्याल में सनतकार जो है वो खून चूसता है जबकि वो रोजगार पैदा करता है। तो बहुत सारे काम तो हमें भी करने हैं अपने रवैयों को बदल के। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि जो अगर सीपैक पाकिस्तान में खुशहाली की नवीद लाया तो वहाँ बहुत ही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट न्यूज़ आपके तक पहुंचाते रहते हैं।